राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज दोस्तों 4 अगस्त बुधवार को कामिका एकादशी है। ये एकादशी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नारायण भगवान को अति प्रिय है। हमारा जीवन कामनाओं से घिरा हुआ है। अगर हमारे जीवन में कामनाएं होती हैं तो हमें जीवन के लिए एक उत्साह मिलता है। उसे पूरा करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। कोई कामनाएं नहीं है तो जीवन निरर्थक सा लगने लगता है। आप बच्चे हैं तो आपकी मनोकामना अलग होगी, आप बड़े हैं तो आपकी मनोकामना अलग होगी, आप वृद्ध हैं तो आपकी मनोकामना अलग होगी। जीवन में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी मनोकामनाएं बदलती रहती हैं। छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई में पास होने के लिए मनोकामना मांगता है। उससे बड़ा हो जाता है तो वो अच्छी डिग्री पाने के लिए मनोकामना मांगता है। शादी लायक हो जाता है तो अच्छी पत्नी मिल जाए, उसकी कामना होती है। शादी के बाद बच्चे हो जाए तो उनका कैरियर अच्छा हो जाए। कैरियर अच्छा हो जाए तो फिर हमारा बुढ़ापा भी अच्छा हो जाए, या फिर हमें कोई बीमारियाँ ना हो। यानी कामनाएं तो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। वो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जब हम प्रयास करते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। और करनी भी चाहिए। जीवन में कामनाएं होती हैं तो जीवन में एक आनंद आता है। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे ही ये बुधवार वाला दिन जो कि एकादशी का दिन है, आप एकादशी व्रत रहते हैं तो एकादशी का व्रत कर लीजिए। नहीं है तो ये जो मैं आज आपको प्रयोग कर रही हूँ अपनी कामना की पूर्ति के लिए, इस प्रयोग को आप जरूर कर लीजिए। कामिका एकादशी पर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए एक दिव्य प्रयोग दूंगी। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो एक क्वेश्चन लिया है, कौन भाग्यशाली, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जो भी जानकारी देती हूँ वो ऑथेंटिक होती है, ज्योतिष पर आधारित होती है। ज्योतिष पर आधारित होने की वजह से ये आपके कामों को पूरा करती है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, आपके कार्यों को पूरा करती हैं, आपके दिन को लकी और बेहतर बनाते हैं। जो मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ सभी कुछ ज्योतिष आधार पर है। आप इनको करते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह आपको सपोर्ट में आने लगते हैं। तो जरूर कीजिए दोस्तों सभी प्रयोगों को। जो आपके लिए आपको लगता है संभव है उन सबको कीजिए। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर तो जरूर ही कीजिए। आप इनका चमत्कारी प्रभाव देखेंगे तो आप स्वयं से महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बहुत अधिक बदलाव आना शुरू हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बुधवार एकादशी तिथि है तो आज के दिन आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप अपने घर के मंदिर में आइए। पीले कलर के वस्त्र पहनिए, जल का लोटा रखिए, 11 दीपक जला लीजिए। चाहे वो तेल के जला लीजिए और चाहे तो आप शुद्ध घी के जला लीजिए। जैसी आपकी इच्छा और जैसी आपकी मनोकामना, आप जो आपके लिए पॉसिबल हो वो। आपको आटे के दीपक भी जला सकते हैं और मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हों वो दीपक। लेटी हुई बाती लगाइएगा और उन बातियों पर हल्का हल्का सा आप हल्दी पाउडर लगा दीजिएगा बातियों पर। एक प्लेट में आप उनको 11 दीपक को आप रख लीजिएगा। घर के मंदिर में आइएगा, एक कागज़ भी लीजिएगा, वाइट कलर का पेपर बिल्कुल प्लेन ले लीजिएगा। हल्दी घोलकर अपने पास रख लीजिएगा कटोरी में। अगर आपके पास अनार की लकड़ी हो तो अनार की लकड़ी रख लीजिए। अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी हो तो तुलसी की लकड़ी रख लीजिए। अब आपके पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो किसी भी पेड़ की एक छोटी सी पतली सी टहनी ले लीजिए। उसको कलम की तरह से, जैसे पेन की तरह से निब होती है, उस तरह से उसको छील कर उसको पतला कर लीजिए। घर के मंदिर में बैठ जाइए, ये दीपक जला लीजिए। नारायण को, माता माँ लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाइए। सबसे पहले तो आपको जब दीपक जलाने हैं उससे पहले अपने ऊपर जल छिड़कना है, गणेश जी के मंत्रों का ध्यान करना है, गणेश जी का आह्वान करना है। आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, जो भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं, हे गणेश जी महाराज निर्विघ्न संपन्न हो। फिर अग्निदेव का ध्यान कीजिए। अग्निदेव को ध्यान करने के बाद दीप देवताओं का ध्यान करके ये कर्म साक्षी दीपक मैं आपको जलाने जा रहा हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए, मेरी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए, नारायण मेरी इस पूजा से प्रसन्न हो। इन 11 के 11 दीपक को आप जला लीजिए। इतना तक घी तेल लगाइए कि वो आपके उतनी देर तक, जितनी देर आप पूजा करने जा रहे हैं, जलते रहे।
चाहे तो तिली का तेल लगा लीजिए, तिल का तेल जिसको बोलते हैं, और चाहे तो शुद्ध देसी घी लगा लीजिए। सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है, ना मीठे किसी तेल का दीपक जलाना है। आपने ये दीपक जला लिया, उसके बाद फिर अपने ऊपर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, हाथ धो लीजिए, क्षेत्र देवता नगर देवता का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद फिर अपने हाथ में संकल्प लीजिए, पानी लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए। महिलाएं कर रही हैं तो अपने पति का भी गोत्र बोलेंगी, बच्चे कर रहे हैं तो पिता का नाम बोलेंगे। संकल्प लीजिए कि आज बुधवार के दिन, कामिका एकादशी के दिन आपकी क्या मनोकामना, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये संकल्प, ये पूजा करने जा रहे हैं, ये आपकी प्रार्थना स्वीकार हो। नारायण आपकी इस मनोकामना को शीघ्र पूरा करें। जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। गणेश जी के मंत्रों का एक बार 11 बार जाप कर लीजिए, ओम गणपति नमः। उसके बाद फिर जो हल्दी का घोल आपने तैयार किया है, उससे अपनी इस कागज़ पर मनोकामना लिख लीजिए। छोटे ही शब्दों में, थोड़े ही शब्दों में लिख लीजिए अपनी मनोकामना। आपको व्यापार की चाहिए तो व्यापार का लिखिए, पुत्र चाहिए तो पुत्र का लिखिए, शादी के लिए लिखना आपको पॉजिटिव वे में, समस्या नहीं लिखनी है। आपको समस्या नहीं लिखनी है कि मेरा नहीं हो रहा है, हो जाए। आपको क्या चाहिए? मेरा विवाह शीघ्र हो जाए और मैं अपने दाम्पत्य जीवन में सुखी रहूं। अगर आप विवाह के लिए, मेरा व्यापार 10 दिशाओं में 10 गुना लाभ के साथ बढ़ गया है या बढ़ रहा है, इस तरह से लिखना है आपको। या आप एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया है, इस तरह से आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। बीमारी मेरी दूर हो गई है, इस तरह से आप अपनी मनोकामना लिखिए और इसको नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हल्दी का आपने तिलक लगा लिया और थोड़ा सा ही हल्दी का तिलक आप भी अपने माथे पर लगा लीजिए। यहीं बैठकर आप नारायण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको ये मंत्र नहीं आता है तो आप या तो याद कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत सरल मंत्र है, नहीं है तो राम नाम नाम की भी आप एक माला कर सकते हैं। इस मंत्र की माला कर लीजिए। इन्हीं दीपक से आप नारायण की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आपको भोग में कुछ भी, आप पीली वस्तुएं रख सकते हैं, आप बताशा रख सकते हैं, आप मिश्री भी रख सकते हैं, हरी इलायची और लौंग भी अर्पित कर दीजिए नारायण को। आरती करने के बाद ये आरती आप अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। कागज़ को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसको आगे किसी भी बुधवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी बुधवार को, गुरुवार को आप ये प्रयोग, अगर आपने आज नहीं मिलाया आपको वीडियो, तो आगे आप इस प्रयोग को कर सकते हैं किसी भी बुधवार को या गुरुवार को। शनिवार को नहीं करना है, राहु काल में नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं अपने हर वीडियो में आपको राहु काल देती हूँ, तो राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। इसको आगे भी आप कर सकते हो कभी भी, क्योंकि बुधवार है और हम तुलसी के पौधे को नहीं छू सकते हैं। तो इसको गुरुवार वाले दिन आप नहा धोकर फिर से आप अपने मंदिर का अपनी पूजा पाठ करके, डेली की रूटीन की पूजा करने के बाद इस पर्ची को आप फोल्ड कीजिए, छोटी सी फोल्ड कर लीजिए और ले जाकर तुलसी के गमले में मिट्टी के अंदर इसको तुलसी की जड़ के पास दबा दीजिए। किसी भी बुधवार को करेंगे आप, तब अपनी पूजा प्रार्थना समाप्त होने के बाद उसको 1 घंटे के बाद आप उठाइए और फिर तुलसी के गमले में दबा दीजिए। ये मनोकामना आपकी अति शीघ्र, यानी महीने भर के अंदर आप पाएंगे कि आपकी वो मनोकामना पूरी होने की तरफ चल पड़ी है। आपकी वो इच्छा पूरी होने लगी है, चल पड़ी है, आपके लिए वो मार्ग बन गए हैं और आपके वो कार्य होना लगा है और हो भी गया है आपका। ये इतना चमत्कारिक उपाय है, जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपकी कैसी भी मनोकामना है उसके लिए, हो सकता है आप ऐसी कोई मनोकामना मांग बैठे हैं जिसमें लगने के लिए वर्षों लगने वाले हैं, तब तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। आप चाह रहे हैं कि आपने आज पढ़ा है और आपको साल भर बाद आपको एग्जाम देना, वो आपका आज क्लियर हो जाए, तो वो तो 1 साल बाद ही आपका क्लियर होगा ना, लेकिन होगा ज़रूर। आप आज अगर ये मनोकामना मांगते हैं तो 1 साल बाद भी अगर पेपर है आपका तो जरूर 100% क्लियर होगा। ये आप लिख कर रख लीजिए, इतना चमत्कारिक उपाय है, तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कल नहीं मिला है, एकादशी वाले दिन नहीं मिला है, तो फिर किसी बुधवार को भी आप कर सकते हैं इस प्रयोग। चिट को आपको गमले के अंदर ही दबाना है, मिट्टी के अंदर। दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं। किचन की चीज़ वस्तुओं से आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। इसमें आपका कोई धन खर्च नहीं होता, ना ही समय लगता है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं, आपकी सोच को पॉजिटिव करते हैं और आपको क्लीन करते हैं। निगेटिविटी आपसे दूर रहती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है और क्लीन होती है, तो आप जल्दी से किसी रोग की चपेट में नहीं आते हैं। घर का वातावरण भी सुखद होने लगता है, सोचे हुए कार्य आपके पूरे होने लगते हैं। 4 अगस्त 2021
दिन बुधवार। आज का राहु काल 12:30 से 2:07 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है दोस्तों। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको एक हरी इलायची, 2 लौंग और इसके साथ में एक बताशा आप माता को अर्पित कर दीजिए, नारायण को अर्पित कर दीजिए और उसके बाद इसको आप भोग स्वरूप आप स्वयं खा लीजिए। ये प्रयोग आपको नारायण की और माता की कृपा आपको दिलाएगा और आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। आज का जादुई अक्षर है धनुष वाला धा। दोस्तों इस तरह से धा, इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में न बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका धा ही होना चाहिए। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ है। ऐसे में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी हुए संघ को लिखेंगे। अन्य व्यक्ति भी लिख सकते हैं जो बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो वर्ष वाले संघ को साथ रखेंगे और अन्य व्यक्ति इसको 24 घंटे तक साथ रखेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आपको 4 नंबर लिखना है और ये फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं जो कि चार्जेबल है, यानी आपको यहाँ फीस देनी होती है, तो चाहे तो आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। यहाँ पर ही आपको फ़ोन के माध्यम से ही आपको बताया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, साथ में कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। अपनी समस्या का कोई समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, अपना एक क्वेश्चन। रैंडमली सेलेक्ट होने पर जरूर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगी। अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है नितिन ग्रोवर जी, 10/11/1988, 9:40 AM, जम्मू। शादी कब होगी? नितिन ग्रोवर जी आपकी धनु लग्न की कुंडली है आपकी, और साथ में ही लग्न में ही शनि बैठा है। वृश्चिक राशि है, लग्न में शनि बैठा है जो कि वैसे ही आपके लिए ये सारे आपके कार्य को बाधित करता है। साथ में ही अभी शनि की 7.5 चल रही है और लग्न पर ही चल रही है आपकी शनि की 7.5। बुध की महादशा चल रही है आपकी जो कि आपके लिए अभी फेवर में नहीं है। गुरु आपके जो कि लग्नेश है 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र की राशि में। आपको विशेष उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि आपके विवाह के योग बने। वैसे आपके लिए अगर आप क्षण के आपके छोटे छोटे योग बनेंगे, अगर आपको पूरा प्रयास करते हैं तब भाग्य ने आपका साथ दिया तो जरूर आपका विवाह हो जाएगा। सितंबर के बाद से अक्टूबर से लेकर आपको नवंबर तक फरवरी तक आप ये छोटे छोटे जो योग बनेंगे उसमें आपके लिए प्रयास आपके संभव हो सकते हैं। आपको अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, साथ में शिव आराधना जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं किसी विषय के बारे में तो जरूर पूछिए, साथ में